दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट दोस्तों लाइव आ जाइए। देखिए रात को 9 बज चुके हैं और बहुत शानदार सी क्लास हम लोग यहाँ पे अटेंड करने चल रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग महामैराथन की क्लास में आपके लिए 4 बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले मैं 5 बेहतरीन टॉपिक लेकर के पहले करा चुका था स्टार्टिंग में। उसके बाद संधि समास अलंकार से संबंधित हम लोग क्वेश्चन हल किए थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची, युग्म शब्द, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन लेक्चर है। सिर्फ आप एक बार अटेंड करिए और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है, आज दिल मत तोड़िएगा, सच है। आगे आ जाइए और शानदार प्रश्नों का कलेक्शन यहां पे लेके आया हूं। देखिए पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची क्या है, गलत हैं? जो गलत है वो आपको बताना है। किसका पर्यायवाची दोस्तों यहां पर क्या है, गलत है। देखिए आप तभी जान पाओगे जब आपको चारों पर्यायवाची पता होगा, तभी आप बता सकते। करेक्ट। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज, पंकज, सरोज। याद रखिए आखिरी में ज आ जाएगा। जैसे आप और ऐड कर सकते हैं नीरज, जैसे याद रख सकते हैं तोयज, जैसे याद रख सकते हैं अंबुज, ठीक है, जैसे याद रख सकते हैं वारिज, ठीक है। ये सब किसके हैं दोस्तों? ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। पुष्प का होता है कुसुम, फूल, सुमन, ये सब क्या होते हैं? पुष्प के पर्यायवाची होते हैं, ये भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, या फिर जो है यहां पर याद रखेगा हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, ठीक है। ज्ञानदायिनी, ये सब किसे कहा जाता है दोस्तों? ज्ञान को देने वाली, हंस पर सवार रहने वाली, ये सब सरस्वती को कहा जाता है। सूर्य का दिवस, याम, वासर। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, ये दिवस, याम, वासर जो दोस्तों दिवस दे रहा है, वासर दे रहा है, ये सब दिन को कहा जाता है। ये सब दिन की पर्यायवाची है, ये सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का क्या हो जाता है दोस्तों? सूर्य का हो जाता है दिनकर, सूर्य का हो जाता है दिवाकर, ठीक है। सूर्य का हो जाता है प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर। सूर्य का हो जाता है आदित्य, क्या हो जाता है? आदित्य। सूर्य का हो जाता है रवि, सूर्य का हो जाता है भानु, ठीक है। ये सब हो जाता है सूर्य की पर्यायवाची। इसे आप ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। सविता भी किसका दोस्तों? याद रखेगा सविता, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सविता भी किसकी पर्यायवाची होती है? ये भी सूर्य के पर्यायवाची है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए पर्यायवाची से बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। करा इसमें बताइए, जरा ट्राई करिए क्या हो सकता है। करा निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची है। सिंह को क्या कहा जाता है भाई? सिंह को शेर कहा जाता है। सिंह को शेर कहा जाता है। सिंह को क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है। सिंह को, अच्छा, सिंह की पर्यायवाची कौन सा है ये पूछा, ये नहीं पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सिंह का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है ये बताइए जल्दी से। सिंह को क्या क्या बोलते हैं? शेर कहते हैं। सिंह को केहरी कहा जाता है। सिंह को पंचानन कहा जाता है। पंचानन तो मैंने तो बता दिया आपको, याद रखेगा यहां पर पंचानन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सिंह को शार्दुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंह को शार्दुल कहा जाता है। सिंह को मृगांक ना कह के दोस्तों मृगेंद्र जो कहा जाता है, यह सिंह को कहा जाता है, ठीक है। सिंह को केसरी कहा जाता है। केहरी और केसरी दोनों क्या होता है? यह सिंह को कहा जाता है, ठीक है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट, केसरी में छोटा सा करिएगा, केसरी। ये सब क्या होते हैं? सिंह यानी शेर के पर्यायवाची है, ठीक है। और सब क्या कर रहा है दोस्तों? ये गलत है। मृगांग, अंतक, ये सब क्या है? गलत दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। सुंदर, चारु चंद की चंचल किरणें, ठीक है। याद रखिएगा सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? चारु। चारु किसे कहा जाता है दोस्तों? ये सुंदर को कहा जाता है। अंबु, द जो लिखा है दोस्तों, जब किसी के लास्ट में द लिख जाता है तो बादल की पर्यायवाची हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया नीर द, जैसे लिख दिया तोया द, ठीक है। ऐसे ही करके याद रखिए द आया तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा पुष्कर दोस्तों किसका पर्यायवाची? अगर दिमाग में आ ही गया तो याद रखिएगा पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। तालाब को सर भी कहा जाता है, तालाब को सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब ये पुष्कर उसका सब इसी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए। करा निम्नलिखित में से एक कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्वर्ण का पर्यायवाची जो नहीं है दोस्तों वो आपको बताना है। लिख रहा है हेम। क्या स्वर्ण को हेम कहा जाता है? आइए पहले लिखते हैं। स्वर्ण को क्या क्या कहा जाता है? स्वर्ण को स्वर्ण कहा जाता है। स्वर्ण को सोना कहा जाता है। स्वर्ण को हेम कहा जाता है। स्वर्ण को हाटक कहा जाता है। स्वर्ण को कलधौत कहा जाता है। स्वर्ण को क्या कहा जाता है? कनक कहा जाता है। कनक, कनक तय सौगुनी, वो वाला कनक हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा सब स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन स्वर्ण, अच्छा, स्वर्ण को एक और नाम याद रखेगा, हिरण्या। हिरण्या, ठीक है, हिरण्या। हिरण्या नहीं हिरण्य कहा जाता है। यहां पर हिरण्या दिया है,
इसीलिए दोस्तों यहां पर गलत हो जा रहा है, ठीक है। हिरण्या नहीं होता है, हिरण्य होता है। जबकि हिरण्य गर्भ किसे कहा जाता है दोस्तों? हिरण्य गर्भ ये कहा जाता है ब्रह्मा जी का नाम है, ठीक है। ये ब्रह्मा जी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो हिरण्य गर्भ नहीं, हिरण्यकश्यप, ठीक है, वो ब्रह्मा जी को। तो याद रखें दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहां पे गलत हो जाएगा। बाकी की जो चीजें दोस्तों वो आपके सही दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और याद रखेगा यार, कंचन में भूल गया था, कंचन, कनक कंचन दोनों याद रखेगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। थोड़ी देर पहले तो बताया सरोवर, सरोवर का क्या होता है दोस्तों? सरोवर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सर भी होता है, सरोवर भी होता है, सरोवर भी होता है, तालाब भी होता है, तालाब भी होता है, तड़ाग भी होता है। क्या होता है? अच्छा, जलाशय तो बोलेंगे ना, क्योंकि जहां पर जल होता है ढेर सारा, उसी को आप जलाशय भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तड़ाग भी कहा जाता है, तालाब और तड़ाग दोनों इसे कहा जाता है। यहां पर क्या नहीं होगा? सतदल जो दोस्तों है, याद रखेगा, सतदल आपका नहीं आएगा, ठीक है। आज वीडियो को नहीं शेयर करोगे ना, मैं भी गुस्से में आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, जाओ अपने मन का किया करो, ठीक है। सतदल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। सतदल ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जो दे रहा दोस्तों, ये आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। आगे लिख रहा दोस्तों, करा सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज, सरसिज माने क्या होता है दोस्तों? अब देखिए, ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसको पता हो कि सरसिज कहा किसे कहा जाता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सरसिज किसे कहते हैं तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सरसिज कहा जाता है कमल को, और कमल के लिए क्या कर सकते हैं? नलिनी कर सकते हैं, नलिन, ये आपका हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर नौकर लिख रहा है तो नौकर को देखिए, नौकर कहते हैं, नौकर को सेवक कहा जाता है, नौकर को भृत्य कहा जाता है, नौकर को परिकर कहा जाता है। ये सब क्या होता है दोस्तों? ये सब आपके नौकर के पर्यायवाची हो जाते हैं, या अनुचर भी कहा जाता है, अनुचर, या फिर दास भी कह सकते हो, ठीक है। ये सभी हो जाते हैं इसके पर्यायवाची, ठीक है। दृग की बात करें दोस्तों, जो दृग दे रहा है, दृग, दृग माने याद रखेगा, दृग आंख को कहा जाता है। दृग जो आंख से मिला लीजिए, चक्षु को कहा जाता है। दृग अक्षी को कहा जाता है। दृग चश्म को कहा जाता है। दृग लोचन को कहा जाता है। दृग नयन को कहा जाता है। ये एक साथ इतने इतने पर्यायवाची पढ़ते चलेंगे ना, परीक्षा में कभी भी गलत होने वाला नहीं है, सब सही ही होगा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। कर दिए गए विकल्पों में से सुधाकर का पर्यायवाची है। सुधाकर शब्द का समानार्थी है, पर्यायवाची नहीं, समानार्थी। वैसे सुधाकर दोस्तों बता दें, अगर मैं यहां लिख देता सुधा, ठीक है, तो सुधा कहा जाता है, याद रखिएगा, अमृत को। किसे कहा जाता है? अमृत को सुधा कहा जाता है। इसको अमीय भी कहा जाता है, ठीक है। अमीय कहिए, अमृत कहिए, सुधा कहिए, ठीक है, ये। लेकिन आपसे पूछा है सुधा का, सुधाकर का समानार्थी क्या है? याद रखिएगा, सुधाकर कहा जाता है चंद्रमा को। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा को सुधाकर भी कहा जाता है। जैसे दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर पढ़े थे ना, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य को कहा जाता है। उसी तरह से सुधाकर किसे कहते हैं? ये चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, धरती को क्या क्या कहते हैं? धरती को धात्री कहते हैं, धरती को धरणी कहते हैं, धरणी कहते हैं, धरती को धरा कहते हैं, धरती को पृथ्वी भी कहा जाता है। ये सब याद रखेगा। हवा का याद रखेगा, हवा को मारुत कहा जाता है, हवा को अनिल कहा जाता है, हवा को वायु कहा जाता है, ठीक है। ये सब हवा के हैं, ठीक है। हवा को वात कहा जाता है, ये सब, ठीक है। रात का क्या हो जाएगा? रात का निशा हो जाता है, ठीक है, याद रखेगा। तो फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा? चांद आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सुधाकर जो है ये चांद को ही कहा जाता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रात को आप याद रखिए, रात को जैसे निशा कहा जाता है, रात को रात बोलेंगे ही, रात को रात्रि बोल सकते हैं, ठीक है। और रात को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? रात को रैन, रैन बसेरा जानते हैं ना, रैन बसेरा, ये रैन जो शब्द है दोस्तों, ये रात को ही कहा जाता है, ठीक है। ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। षटपद पर्यायवाची है। ये षटपद किसकी पर्यायवाची है? लिख रहा तितली का है, भ्रमर यानी भौरे का है, मकड़ी का है, या फिर केकड़े का है, ठीक है। ये भाई षटपद किसे कहा जाता है? याद रखेगा, षटपद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा, ठीक है। षटपद, ठीक है, यानी 6 पैरों वाला षटपद कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा, भ्रमर को। किसको? भ्रमर यानी क्या हो जाएगा? भौरा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है भौरा को, ठीक है। तो भ्रमर लिख लीजिए, आप भौरा कर लीजिए, आप सिलीमुख कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सिलीमुख, ठीक है। याद रखेगा, ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों? ये सब भौरे के पर्यायवाची, ठीक है। या फिर आप मधुप कर लीजिए, क्योंकि मधु इससे मिलता है ना, मधुप कर सकते हैं। या फिर आप मिलिंद कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, मिलिंद। ठीक है, तो याद रखेगा ये सब पर्यायवाची किसके हैं, ये भौरा का पर्यायवाची। ठीक है, एक और है दोस्तों, याद रखेगा अली, अली, अली। ठीक है, अली, अली हो गया, भ्रमर में लिख ही दिया हूं, ये सब होते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा यहां भौरा हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर। ठीक है, केकड़ा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, केकड़ा का पर्यायवाची कर्क होता है। ठीक है, कर्क, कर्क रखिएगा, केकड़ा होता है। ठीक है, कर्क माने केकड़ा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, करा इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, शत्रु का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है, आपको यह बताना। ठीक है, और बताना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अहि, अरि, रिप और बैरी। दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, ये जो अहि शब्द है ना, अहि याद रखेगा, ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अहि, अहि याद रखेगा दोस्तों, यहां पे कई सारे आते हैं, लेकिन अरि, रिपु और बैरी ये शत्रु का पर्यायवाची होगा। बताइए मुझे, अहि जो है ये किसका पर्यायवाची है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पे सर्प की पर्यायवाची उठाइए तो आपको मिलेगा सर्प, मिलेगा सर्प का दोस्तों, सांप भी मिलेगा। ठीक है, अहि मिलेगा, भुजंग मिलेगा, क्या मिलेगा, भुजंग, भुजंग माने भी क्या होता है, सांप होता है, ये सब सांप के पर्यायवाची में आता है। ठीक है, और अरि, रिपु, बैरी ये सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, यहां पे एक और याद रखेगा, पन्नग भी इसी कहा जाता है, पन्नग भी इसी कहा जाता है, नाग भी इसी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शशांक का पर्यायवाची है, शशांक का पर्यायवाची क्या है, अभी पीछे आपका पूछा था शशांक। अच्छा, शशांक का क्या हो जाएगा दोस्तों, शशांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा को चाहे चंद्र कहिए, चाहे चंद्रमा कहिए, चाहे शशांक कहिए। ठीक है, चाहे आप जो है निशापति कहिए, निशापति यानी रात का पति, चाहे ठीक है ये सब कहिए, रतिपति मत बोलिएगा। रतिपति किसे कहा जाता है दोस्तों, रतिपति कहा जाता है कामदेव को, रतिपति किसे कहते हैं, ये कहा जाता है कामदेव को। ठीक है, याद रखिए, निशापति बोल सकते हैं, रतिपति मत बोलिएगा। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं राकेश बोल सकते हैं, राकेश बोल सकते हैं, राकापति कह सकते हैं, राकापति कहा जाता है किसे, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मयंक कहा जाता है, ये काफी अच्छा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मयंक कई बार पूछा भी गया है, मयंक याद रखेगा। ठीक है, एक शशि शब्द याद रखेगा, शशि भी याद रखिए, शशि से शशिकांत भी याद रखिए, क्या याद रखिए, शशि कहिए या शशिकांत कहिए, ये सब जो है चंद्रमा को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी बादल को मैंने बता दिया, बादल में क्या करिए ना, जल के पर्यायवाची के साथ द जोड़ देंगे तो आपको बादल का पर्यायवाची मिल जाएगा। ठीक है, बाकी किरण को दीप्ति कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, सूर्य को दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु ये सब कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, करा शशक, शशक किसे कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करने वाले हैं। बताइए, शशक का पर्यायवाची है, शशक का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई जवाब दो, आपका जवाब बहुत लेट आता है। ठीक है, शशक किसे कहा जाता है, देखिए शशक जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं ना, शशांक समझ लेते हैं। याद रखेगा, शशांक कहा जाता है चंद्रमा को, शशांक किसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। लेकिन जब आप लिखते हैं शशक ना, तो याद रखेगा शशक किसे कहते हैं, शशक कहा जाता है खरगोश को। किसको कहते हैं दोस्तों, शशक, खरगोश। यही कंफ्यूजन है, जल्दीबाजी में लोग चंद्रमा टिक करते हैं, चले आते हैं, गलत हो जाएगा, शशक कहा जाता है खरगोश को। याद रहेगा क्या, बाकी के जो दे रहा दोस्तों वो आप समझिएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है वो बताना। ठीक है, शंकर को याद रखिए, शंकर को क्या कहा जाता है, शंकर को शिव कह सकते हैं, शंकर को भोला कहा जाता है, जो नाम आपको पता है। ठीक है, ये सब कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों शंकर को ललाटाक्ष कहते हैं, ललाट है उनके पास तो ललाटाक्ष भी कहते हैं। शंकर को त्रिलोचन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि 3 आंखें हैं उनके पास, तो लोचन माने आंख होता है, त्रि माने 3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन शंकर को गंगाधर भी कहा जाता है, याद रखेगा गंगाधर, क्यों, उनके सर से गंगा जो निकलती है। ठीक है, याद रखेगा, शंकर को जो है चंद्र क्या बोलते हैं, नहीं चंद्र से याद आता है दोस्तों, सिर पर जिनके चंद्र है। ठीक है, याद रखेगा, ये भी कहा जाता है। शशधर दोस्तों नहीं कहा जाता, ये आपका गलत हो जाएगा, शशधर आपका गलत हो जाएगा, ये शंकर को नहीं कहा जाता, ये आपका यहां पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, शशधर। अब बात आता है, अगर शशधर शंकर को नहीं कहा जाता तो किसे कहा जाता है, शशधर कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक है, शशधर किसे कहते हैं, ये चंद्रमा को कहा जाता है, ऑप्शन इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शाखा मृग, बताइए मुझे शाखा मृग किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे भौरा के बारे में। ठीक है, भौरा के बारे में याद रखेगा, भौरा कहिए, भ्रमर कहिए, शाखा मृग कहिए, क्या कहिए, शाखा मृग कहिए। ठीक है, आप इसको क्या कहिए, मिलिंद कहिए, मिलिंद कहिए। ठीक है, मिलिंद कहिए, मधुप कहिए, क्या कहिए, मधुप कहिए, आप इसको अली कहिए। ठीक है, याद रखिए ये सब किसका
किसका नाम है? ये सब भौरा का नाम है याद। लेकिन एक बात बताओ यार, शाखा मृग ना, ये भौरा नहीं, मुझे जो याद आ रहा दोस्तों, शाखा मृग बानर को कहा जाता है। ये गलत हो गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सही कर लो। शाखा मृग मतलब जो शाखा पे रहता है, पेड़ पौधों की डालियों पे रहता है, ये बानर को कहा जाता है। चलो आ जाओ, वानर को क्या क्या कर सकते हैं समझ लीजिए, ठीक है। वानर को कपी कहा जाता है, वानर को बंदर कहा जाता है, और कुछ कहा जाता है क्या? वानर को हरि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरि, ठीक है। ये सब जो है ये वानर के हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वानर को मरकट भी कहा जाता है, ठीक है। जब हनुमान जी गए थे अशोक वाटिका उजाड़े थे ना, तो उनको ही कहा गया था कि मरकट आया, ठीक है। वानर को कपी भी कहा जाता है, और इसी कपी से कपीस भी बना है, ठीक है। याद रखेगा, वानर को कपीस भी कहा जाता है, ये होता है, ठीक है। बाकी चलो बता दिया आपको एक्स्ट्रा, तो याद रखो ना, यहां शाखा मृग जो शाखा पे रहता है उसे कहा जाता है, याद रखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसे कहा जाता है? पीछे आया था ना, मैंने शायद हिरण्यकश्यप को कंफ्यूजन बोला था, हिरण्यगर्भ याद रखेगा। हिरण्यगर्भ कहा जाता है भगवान ब्रह्मा को, ठीक है, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को याद रखेगा, याद रखेगा। इनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, इनको ब्रह्मा भी कहा जाता है, इनको चतुरानन भी कहा जाता है। चतुरानन के क्यों? क्योंकि चार हैं आनंद, जिसके चार मुख हैं उसको कहा जाता है। इनको अज कहा जाता है, अज माने सबसे पुराने आनंद दादाजी, ठीक है, तो अज भी इनको कहा जाता है। इनको बड़े होने की वजह से दोस्तों पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। इनको स्वयंभू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वयं उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाले, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्वयंभू भी कहते हैं। इसके अलावा इनको प्रजापति भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी किसका नाम है दोस्तों? ये सब ब्रह्मा जी के चर्चित नाम है, जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे भगवान विष्णु का नाम पूछ दे तो क्या बताएंगे? विष्णु। विष्णु को याद रखेगा कृष्ण कहा जाता है, राम कहा जाता है, ये सब तो हो गया। चतुर्भुज कहा जाता है, चार भुजाओं वाले है ना, चतुर्भुज, ठीक है। इसके अलावा चक्रधर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये चक्र को धारण किए हैं, इसलिए इनको चक्रधर कहा जाता है। इनको अच्युत कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्युत, अच्युत भी कहा जाता है। इनको जनार्दन भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब इनके नाम हैं, याद रखिएगा। नारायण कहा जाता है, गरुड़ध्वज कहा जाता है, ये सब। महेश का याद रखिएगा, शिव हो गया, शंकर हो गया, भोला हो गया, कैलाश हो गया, ये सब कहा जाता है, ठीक है। गणेश का लंबोदर हो गया, लंबा है उधर जिसका लंबोदर हो गया। एक दंत हो गया, ठीक है। विनायक हो गया, गणेश हो गया, गणपति हो गया, ये सब आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु, ध्यान से पढ़िए, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा दोस्तों बताइए? हिमांशु, हिमांशु किसे कहा जाता है दोस्तों? निशाकर को कह सकते हैं। देखिए निशाचर अलग चीज है। अगर मैं आपसे बोल देता निशाचर, निशाचर, तो निशाचर का तात्पर्य क्या हो जाता है? राक्षस हो जाता है। और जब राक्षस आ जाता तो इसका मतलब हम दैत्य बोल दिए, इसका मतलब हम असुर बोल दिए, ठीक है, याद रखेगा। तब आपकी ये वाली श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो रात को चढ़ते हैं उनको निशाचर ही कहा जाता है। लेकिन जो हिमांशु दिया दोस्तों, हिमांशु कहा किसे कहा जाता है? तो हिमांशु कहा जाता है चंद्रमा को, ठीक है। निशाकर जो दे रहा दोस्तों ये आपका चंद्रमा हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। बाकी चंद्रमा का अभी बहुत सारी पर्यायवाची हम पीछे देखे हैं। चंद्र हो गया, चंद्रमा हो गया, शशिकांत हो गया, शशांक हो गया, ये सब किसका नाम है? ये सब चंद्रमा का नाम है, ठीक है। मयंक हो गया, सब चंद्रमा के नाम है, ठीक है। सलील दोस्तों याद रखेगा ये अलग हो जाएगा। सरिता होता तो नदी को कहते, ठीक है। मतंग अलग हो जाएगा, श्रम अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ, किसका अर्थ तेल भी है? बताइए किसका अर्थ तेल है? अब देखिए यहां से 15 सवाल आपके थे, ये पर्यायवाची के थे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए। करा निम्नलिखित शब्दों में से किसका अर्थ तेल होता है? बहुत गजब का है, तेल। बताइए जल्दी से, तेल अर्थ होता है, ठीक है। प्रणय, प्रीति, स्नेह और अनुराग। याद रखे दोस्तों, स्नेह जो होता है ना, स्नेह यानी प्रेम, इसका मतलब क्या होता है? तेल भी होता है। जी हां दोस्तों, अनेकार्थी शब्द है, आप नहीं जानते हैं इसलिए याद रखेगा, ठीक है। और बाकी सब क्या देख रहा दोस्तों, ये याद रखेगा, इसको तेल के रूप में जाना जाता है। बाकी जो प्रीति दे रहा है, प्रणय दे रहा है, अनुराग दे रहा है, ये सब स्नेह का क्या है? समानार्थी है। ये अनेकार्थी है, ये समानार्थी है, ये समानार्थी है, ये समानार्थी है और ये अनेकार्थी, क्योंकि स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, बाकी उन सब का नहीं। अनेकार्थी शब्द एक दे रहा दोस्तों अब्ज। आपको बताना है अब्ज का जो गलत विकल्प है वो बताइए। अब्ज का मतलब क्या है? अब्ज के देखिए कई सारे मीनिंग होते हैं। अब्ज संघ को भी कहा जाता है, अब्ज चंद्रमा को भी कहा जाता है, अब्ज कपूर को भी कहा जाता है। लेकिन अब्ज जो है ये मेघ को नहीं कहा जाता है। मेघ माने क्या होता है दोस्तों? मेघ माने होता है बादल। मेघ माने क्या होता है? मेघ माने होता है
मेघ मीन्स क्या होता है दोस्तों, मेघ मीन्स होता है बादल, ठीक है, मेघ मीन्स हो जाता है बादल, चाहे आप इसको बादल कहिए चाहे मेघ कहिए, या फिर आप जल की पर्यायवाची में क्या करिए, द जोड़ दीजिए, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे मेघ का पर्यायवाची, ठीक है। तो याद रखिएगा मेघ का तात्पर्य अब्ज नहीं होता है, बाकी संग, चंद्रमा और कपूर होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर का बताइए, कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ क्या नहीं होता दोस्तों, वैसे इंग्लिश में कर माने आप टैक्स समझते हैं, ठीक है, लेकिन यहां याद रखिएगा कर के कई सारे मीनिंग हैं, जैसे कर माने हाथ भी होता है, क्या माने होता है, हाथ भी होता है, कर माने याद रखिएगा किरण भी होता है, और कर माने आपका इंग्लिश में टैक्स भी होता है, लेकिन कर माने सूर्य नहीं होता है, यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। कर का तात्पर्य यहां पर सूर्य नहीं है, बाकी जो तीन दे रहा ये है। याद रखिए अनेकार्थी शब्द से आप परीक्षा में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है, गलती ना करें इसके लिए आप पढ़ते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गो माने क्या नहीं होता, दोस्तों बताइए। गो माने गाय होता है, सही है। गो माने नदी होता है, सही है। गो माने इंद्री होता है, सही है। गो माने गजपति नहीं होता, याद रखिएगा गो मीन्स गजपति नहीं होता या गज नहीं होता है। गज माने क्या होता है दोस्तों, गज माने होता है हाथी, गज माने क्या होता है, हाथी। हाथी को मतंग भी कहा जाता है, हाथी को हस्ती भी कहा जाता है, ठीक है, हाथी को गज भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब जो है हाथी के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। हाथी के बहुत सारे नाम है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका हाथी हो जाएगा। हाथी का गज गो नहीं होता है, बाकी सही है। द्विज के अनेकार्थी हैं, बताइए द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा नहीं, अच्छा कौन नहीं है बताना है। देखिए आइए कौन नहीं है तो उसके बारे में बता देते हैं। पहले समझिए कि द्विज का मतलब क्या क्या होता है। एक द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है, जो परीक्षा में 1000 बार पूछा गया है। एक द्विज का मतलब पक्षी होता है, यह भी कई बार पूछा गया, ठीक है। एक द्विज का मतलब दांत होता है, दांत क्या होता है, दांत, ठीक है, दांत यह भी होता है, सही, ठीक है। लेकिन द्विज का मतलब विदेह नहीं होता है, ठीक है, द्विज का मतलब विदेह नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, विदेह नहीं होता है। द्विज और भी कहा जाता है, द्विज दोस्तों चंद्रमा को भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए परीक्षा में दे दे चंद्रमा तो बताएगा कि द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है, और द्विज याद रखिए उन्हें भी कहा जाता है जो जिनका जन्म अंडे से होता है, यानी अंडज को भी क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। ये सब जरूर याद रखेगा, ये इंटरलिंक वाले क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। धन, धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है दोस्तों, धन का मतलब क्या होता है, देखिए धन माने क्या होता है, रुपया पैसा, ठीक है, और रुपए पैसे को हम लोग अर्थ बोलते हैं, ठीक है। तभी आप पढ़ते हो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में हम लोग धन का अध्ययन करते हैं, तो याद रखेगा यहां अर्थ हो जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आप जानिए, ठीक है, ये याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो दे रहा दोस्तों अंक, अंक का अलग हो जाए दोस्तों। अंक माने क्या होता है, अंक के कई सारे होते हैं, जैसे अगर अंक पूछ देता, अंक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे अंक का मतलब अध्याय भी होता है, अंक का मतलब अध्याय भी होता है। अंक दोस्तों गणित का एक सिंबल भी होता है, जिसमें 1 2 3 4 आप पढ़ते हो गणित, ये भी होता है आपका अंक, ठीक है। तो अंक बहुत सारा हो सकता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चिन्ह उन्हें भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग, नाग बताना है, करा इनमें से किसका अर्थ नाग है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, रथ, पारा, हाथी या मोक्ष। तो याद रखें दोस्तों नाग को बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, ठीक है। नाग को याद रखेगा सर्प भी कहा जाता है, नाग को आप याद रखेगा हाथी भी कहा जाता है, नाग को आप याद रखेगा पर्वत भी कहा जाता है। ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब नाग का बता रहा हूं, नाग किसको किसको कह सकते हैं, ठीक है। नाग दोस्तों याद रखेगा बादल को भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप याद रखेगा अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे तो किससे नहीं गलती होगी, ठीक है, गलती तो होना तय है ना। इन सब को नाग के नाम से जाना जाता है। अनेकार्थी शब्द ऐसा ही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाग किसको किसको हम कहते हैं, यही तो अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है, जो अर्थ देता है वो बताना, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जंगल, जंगल को याद रखेगा वन कहा जाता है, विटप कहा जाता है, ठीक है, कांतार कहा जाता है, कई बार परीक्षा में आता है, ठीक है, याद रखेगा। वन, वन तो हो गया, जंगल का हो जाएगा, अरण्य माने जंगल हो जाएगा, कान्य माने जंगल। अच्छा तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ये सब याद रखिए, सब जंगल की पर्यायवाची तो दे रहा, तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ है। अच्छा पानी माने क्या होता है, पानी का अर्थ होता है दोस्तों वन, वन का मतलब क्या होता है, पानी भी होता है, वन का तात्पर्य पानी भी होता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। ये आपके लिए सही हो जाएगा। बाकी ये जो पूरा शब्द दे रहा है ये जंगल का क्या है, पर्यायवाची ही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसको पानी की जगह प्रयुक्त नहीं कर सकते? ठीक है, जैसे पानी को बोला जाता है इज्जत, पूरा इज्जत मिट्टी मिला दिया, पानी पानी कर दिया। ठीक है, पानी को दोस्तों आप जल भी कहते हैं, अभी पीछे पढ़े कि पानी को वन भी कहा जाता है, पानी को चमक भी कहा जाता है। उसकी पानी, उसका चेहरा पानी पानी हो गया, चमक उतर गया, याद रखिएगा। लेकिन पंख यहां पे नहीं होगा दोस्तों, पंख आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। वर्ड का अर्थ नहीं होता है, वर्ड का अर्थ क्या नहीं होता है? ये एक्सीडेंटल क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में उत्तर मत दीजिएगा, सोच समझ के इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, कि वर्ड का अर्थ कौन सा नहीं होता है, वर्ड का अर्थ कौन सा नहीं होता है बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। वर्ड माने हम लोग हिंदी में जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहां अक्षर को कहते हैं। वर्ड दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका में रंग को कहा जाता है। वर्ड दोस्तों स्पेशली जाति को भी कहा जाता है, लेकिन वर्ड का मतलब सुंदर नहीं होता है, वर्ड का मतलब सुंदर नहीं होता है। ठीक है, वर्ड दोस्तों क्रम को भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ड का मतलब सुंदर नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? जो अलग है सिर्फ वो आपको बताना है। वारी, तोय, वात और सलील। तो याद रखें दोस्तों, जल नीर तोय आपने पढ़ा होगा, जल नीर तोय वारी, वारी अंबु, अंबु। ठीक है, अंबु। ठीक है, और क्या? और जल नीर तोय वारी अंबु, वारी वारिधि हो गया। ठीक है, ये सब दोस्तों याद रखेगा, ये सब आपके जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और यहां पे याद रखेगा दोस्तों, ये जो वात दिया है ना, ये वात नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वात कहा जाता है किसे? ये हवा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं। ठीक है, हवा के लिए आप अनिल बोल देते हैं। ठीक है, अनल मत बोलिएगा, अनल माने आग होता है। हवा हो गया, मारुत हो गया। ठीक है, मारुत हो गया, वायु हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाता है यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सैंधव का आशय नहीं है, कौन सा सैंधव का आशय नहीं दोस्तों? देखिए सैंधव किसे किसे कहा जाता है पहले ये समझिए। ठीक है, देखिए सैंधव कहा जाता है दोस्तों नमक को, नमक को कहा जाता है सैंधव। घोड़े को भी कहा जाता है सैंधव। क्या कहा जाता है? घोड़े को भी सैंधव कहा जाता है। समुद्र को भी याद रखेगा सैंधव कहा जाता है। ठीक है, समुद्र को भी क्या कहते हैं? सैंधव कहा जाता है। लेकिन यहां पे याद रखेंगे, सोना को सैंधव नहीं कहा जाता, इसका कोई भी संबंध सोना का इससे नहीं है। ठीक है, सोना को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? सोना को हम लोग कहते हैं स्वर्ण कहते हैं, सोना को हम लोग कनक कहते हैं, सोना को हम लोग कंचन कहते हैं, सोना को हम लोग जातरूप कहते हैं। ठीक है, सोना को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब किसके नाम है दोस्तों? ये सब जो है सोना का नाम है। ठीक है, फिलहाल याद रखिएगा, सैंधव सोना को नहीं कहा जाता। करा सर्प, ध्यान से पढ़िएगा, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, कौन सा सबको कहा जाता है? तो याद रखिए, हरि जो शब्द है ना, हरि याद रखेगा, हरि बंदर को भी कहा जाता है, आपने पढ़ा है। हरि सर्प को भी कहा जाता है, हरि मेढक को भी कहा जाता है, हरि सिंह को भी कहा जाता है। कहा जाता है ना, केहरी भी सिंह को कहा जाता है। ठीक है, हरि घोड़ा को भी कहा जाता है, हरि हाथी को भी कहा जाता है, हरि भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। ये सब नाम है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर हरि हो जाएगा। ठीक है, हरि आपका सही हो जाएगा, जो इतने सारी चीजों को समाहित किए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां सवाल, ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? हंस। हंस माने याद रखेगा, हंस माने सूर्य भी होता है, हंस माने सूर्य होता है, हंस माने योगी भी होता है। ठीक है, क्या होता है? योगी भी होता है। ठीक है, हंस माने दोस्तों याद रखिए श्वेत वर्ण का कहा जाता है, लेकिन हंस माने अमृत नहीं होता। याद रखेगा, हंस का तात्पर्य अमृत नहीं होता है, इसे आप याद रखेगा। ठीक है, अमृत के जगह पे हंस नहीं यूज कर सकते। अमृत को अमी कहा जाता है, सुधा कहा जाता है, ये सब होता है। गरल विष को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 30वां सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, पढ़िएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, कनक के कई सारे मीनिंग होते हैं, अनंत के कई सारे मीनिंग होते हैं, महावीर के कई सारे मीनिंग होते हैं, जैसे महावीर हनुमान, महावीर स्वामी। ठीक है, वो अलग अलग नाम है। हत्या नहीं होता दोस्तों, हत्या का कोई वो अनेकार्थी नहीं है, ये आपका सिंगल हो जाता है। तो आप चौथा वाला ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, और क्वेश्चन अभी करा, अब्ज का अर्थ। अच्छा, ये आपका आ गया दोस्तों युग्म शब्द। ठीक है, क्या आ गया? युग्म शब्द से हम लोग क्वेश्चन कुछ अटेंड कर लेते हैं, और यहां पर जो सही गलत है उसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, करा, अगर एक अब्ज का तात्पर्य क्या है? कमल होता है, तो बताइए इसका समरूप जो दूसरा शब्द है, मतलब एक का मतलब अगर कमल हो गया तो दूसरे का मतलब क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए अब्ज के कई सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है,
देखिए अगर आपके सामने, अच्छा क्या लिखा है दोस्तों, शब्द नहीं होगा दोस्तों, यहां पे अब्द होगा, तभी मैं कर रहा हूं कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, याद रखिएगा अब्ज। देखिए दो शब्द है, मैं आपको बता दूं, एक शब्द लिखा होता है अब्ज और एक शब्द होता है अब्द। क्या होता है? अब्ज और अब्द। अगर अब्ज लिखा है तो अब्ज का तात्पर्य दोस्तों कमल होता है। ठीक है, आप ज को देखें लास्ट में, और जब कभी द होता है तो मैंने कहा कि जब कभी ज लगता है तो कमल होता है, द लगता है तो बादल की पर्यायवाची बनती। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर शब्द नहीं होगा अब्द होगा, अब्द होगा तो क्या आएगा? बादल आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम मिला जुलाकर दोस्तों पढ़ते चलिए, और कुछ ऐसा डिफिकल्ट यहां पे नहीं दिया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर समरूपी भिन्नार्थक या शब्द युग्म में होता है, जैसे मैंने पीछे लिखा ना, जैसे लिखा अब्ज, जो दिखने सुनने में एक जैसे लगे, अब्ज अब्द, तो यहां पर ये थे। अब दोस्तों एक तरफ लिखा अनुचर, एक तरफ लिखा नौकर, तो अनुचर को ही नौकर कहा जाता है, तो भिन्नार्थक तो है ही नहीं, आदि अंत है ही नहीं, अभिनय नाटक है ही नहीं। यहां पर सही क्या हो जाएगा? अवधि और अवधि। अच्छा क्या मतलब होता है दोस्तों? अवधि अगर लिखा है तो ये क्या है, और अवधि लिखा है तो ये क्या है? ठीक है, याद रखें दोस्तों, एक अवधि होता है दोस्तों जो समय को कहा जाता है, जो समय को कहा जाता है, और अवधि दोस्तों आपको पता है यह एक भाषा है, अवधि भाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा एकदम सिंपल सी चीज है, और यहां पर कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करा अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? मैंने देखे कॉन्सेप्ट याद रखिए, अनिल और अनल। ठीक है, अनिल और अनल दो शब्द है, याद रखेगा एक में ई की मात्रा लगी है, एक में ई की मात्रा नहीं है। ठीक है, याद रखेगा जब अनिल लिखा है तो ये वायु का माना जाता है, और अग्नि में क्या हुआ? ये ई की मात्रा जल गया, इसीलिए इसको याद रखेगा, ये अग्नि को अनल कहा जाता है, जबकि वायु को क्या कहा जाता है? अनिल कहा जाता है। तो वायु या अग्नि कर लीजिए, वायु अग्नि आपका सही हो जाएगा। अग्नि वायु मत करिएगा, हवा पानी नहीं, आग पानी नहीं। ठीक है, याद रखेगा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कीर्ति का अर्थ अगर रचना होता है, ध्यान से पढ़िए, कीर्ति का अर्थ अगर रचना होता है, किसका अर्थ? ठीक है, ये लिख लेते हैं कीर्ति। कीर्ति माने क्या होता है दोस्तों? लोग कहते हैं ना ये कबीर दास जी की कीर्ति है। ठीक है, तो कीर्ति है, तो कीर्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? रचना होता है। ठीक है, और याद रखेगा एक शब्द होता है कृति। कृति माने क्या होता है? अगर उसका मतलब रचना होता है तो इसका मतलब रचनाकार होता है, रचनाकार को कृति कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चिर और चीर का मतलब क्या है? चिर और चीर, आइए देखते हैं। देखिए अगर लिखा आपके सामने चिर और एक दूसरा शब्द लिखा है चीर, केवल मात्रा यहां पर अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत अलग अलग है। ठीक है, ये वाला चीर दोस्तों क्या कहा जाता है? ये चीर कहा जाता है कपड़ा को। किसे कहते हैं? कपड़ा को। और ये चीर कहा जाता है, जैसे लोग बोलते हैं ना चिरंजीवी भव, यानी बहुत समय तक जियो। ठीक है, तो याद रखेगा इस चीर का मतलब क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। तो पुराना कपड़ा, याद रखेगा पुराना और कपड़ा मिला लीजिए, लंबा प्राचीन नहीं, वस्त्र पुराना नहीं, उल्टा कर दिया, पेड़ वस्त्र नहीं, पुराना और वस्त्र हो जाएगा, या पुराना और कपड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, जो शब्द युग्म नहीं है वो बताना है। अनिल और अनल, तो अनिल का मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग होता है, ये तो आपका सही है। अली माने क्या होता है दोस्तों? अली माने भौरा होता है, अली माने भौरा होता है, सही है। और जो छोटा अली हो जाता है तो सखी हो जाता है, ये भी सही है। आदि और आदि, आरंभ और अभ्यस्त, ये भी सही है। जल ज माने कमल हो जाता है, सही है। ठीक है, और जलद माने समुद्र, नहीं दोस्तों ये गलत दे दिया। जलद माने क्या हो जाता है दोस्तों? बादल हो जाता है। क्या हो जाता है? बादल हो जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कि कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 ये सही नहीं है। बाकी का जो दे रहा दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दिन और दीन, पढ़िएगा ध्यान से, दिन और दीन में क्या अंतर है? देखिए अगर आपके सामने ये वाला दिन लिखा है तो इस दिन का मतलब होता है दिवस। ठीक है, दिवस, दिवस को दोस्तों वासर भी कहा जाता है, दिवस को वासर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने ये वाला दिन लिखा है तो आप पढ़ते हैं ना, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, तो दीन क्या होता है? दीन माने होता है गरीब। क्या हो जाता है? गरीब। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दिवस और गरीब हो जाएगा, यह आपका सही उत्तर। आगे बढ़िए दोस्तों, 38वां सवाल, ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए, बहुत कठिन नहीं है, आराम आराम से देखते जाइए। मंदिर और मदिरा को क्या कहते हैं? मंदिर को पूजा घर कहते हैं, लेकिन मदिरा माने पुजारी नहीं होता है। मंदिर को घर कहते हैं, लेकिन मदिरा माने सवारी नहीं होता है। मंदिर को गुफा नहीं कहते हैं, मदिरा नहीं कहते हैं। मंदिर को देवालय यानी जहां पूजा पाठ किया जाता है मंदिर, और मंदिरा को अश्वशाला कहा जाता है, यह आपका सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखेगा मंदिरा को अश्वशाला कहा जाता है। एक शब्द और है दोस्तों, याद रखेगा मदिरा। मदिरा याद रखेगा, मदिरा किसे कहा जाता है? तो मदिरा कहा जाता है जो आपका
शराब वगैरह होता है, ठीक है, उसको मदिरा कहते हैं। यहां पर अश्वशाला को मंदिरा कहते हैं, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी डी वाला आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करा सकल और सकल माने क्या होता है, ठीक है, याद रखिए। अगर आपके सामने ये वाला सकल दिया है, ठीक है, शकल नहीं, वो चेहरा वाला शकल नहीं, ये सकल है। सकल माने होता है संपूर्ण, ठीक है, सकल माने क्या होता है, संपूर्ण। लेकिन जब आपके सामने बड़ा वाला स लिख देता है ना, ये वाला स, सकल, सकल माने होता है दोस्तों अंश यानी भाग। क्या होता है, चाहे अंश कहिए, चाहे भाग कहिए, चाहे हिस्सा कहिए, ठीक है, ये हो जाता है इसका तात्पर्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, सकल माने कलाकृति नहीं, संसंबत नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा संपूर्ण और अंश, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 40वां सवाल करा क्षमा का अर्थ अगर माफी होता है, पढ़िए, क्षमा का अर्थ अगर माफी होता है तो क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है। अच्छा, हम तो अभी तक यही जानते थे कि क्षमा मतलब क्या, हे भगवान हमें क्षमा कर दें, हमें माफी दे दे, ठीक है, क्षमा का अर्थ माफी होता है। लेकिन उसको अन्य अर्थों में क्या लिया जाता है, क्षमा का अर्थ दोस्तों पृथ्वी भी होता है, ये आप याद रखिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है, ठीक है, बिल्कुल नया सवाल है, याद रखिएगा, क्षमा का अर्थ पृथ्वी भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह कन्या, देखिए 40 सवाल में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, पर्यायवाची पढ़ लिए, अनेकार्थी शब्द पढ़ लिया गया और युग्म शब्द पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्या, याद रखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और तब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए बहुत मेहनत लगता है ये क्लास बनाने में, ठीक है, आप लोग लाइक करेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा और हम और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए और ज्यादा बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करिए दोस्तों जल्दी से। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक है, जिसके लिए विवाह का वचन दिया गया दोस्तों उसको कहा जाता है वाग्दत्ता। क्या कहा जाता है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है, उससे वाग्दत्ता कहा जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों ये क्वेश्चन है, याद करिए। यानी जिस कन्या के विवाह की बात कर दी गई हो, पक्का हो गया उसका विवाह, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वाग्दत्ता कहा जाता है। लेकिन जब कभी कन्या का दान देने का वचन हो गया, जैसे आप जानते हो कि जब किसी का विवाह होता है तो कहा जाता है भैया कन्यादान होना है। जब किसी कन्या का दान होना सुनिश्चित हो गया हो तब उसे वाग्दान कहा जाता है। जब किसी कन्या की बातों के लिए बद्ध हो जाए तो उसे वाग्बद्ध कहा जाता है, ठीक है। यहां पर वाग्दत्ता हो जाएगा जहां वचन दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा वाग्दत्ता। आगे बढ़िए। जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे नितिन गुप्ता बोलते हैं ना, हम ही ज्यादा बोलते हैं आपके सामने, आप लोग तो शांति से देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर कई सारे शब्द हैं। जो अधिक बोलता है, याद रखेगा, उसे क्या कहा जाता है। आपके सामने दो सवाल है, बताइए, या तो आप उसे वाचाल बोलिए या तो आप उसे अधिवक्ता कहिए, ठीक है, अधिवक्ता। आप पेपर में दीजिएगा, दोनों सही हो जाएगा। अगर वाचाल दिया तो वाचाल करिए, नहीं वाचाल दिया, अधिवक्ता दिया तो ये कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे दोस्तों और भी आपके सामने दे रहा है, जैसे मितभाषी। मितभाषी यानी क्या होता है, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। मृदुभाषी किसे कहा जाता है, मीठा बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मृदुभाषी कहा जाता है। जो केवल बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, जो केवल सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। सारी बातें हो गई। वाचाल यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। करा शस्त्र क्या है, ध्यान से पढ़िए। शस्त्र, देखिए आपके परीक्षा में आपको बहुत कंफ्यूज करता है, कभी शस्त्र बोलता है कभी अस्त्र बोलता है। आज एक बात समझ लो, शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या होता है, ठीक है, याद रखिए। जब कभी हथियार को हाथ में लेके चला जाए, जैसे तलवार, तलवार तो ऐसा नहीं फेंकोगे तो तलवार को हाथ में लेके चलाते हो। जैसे बंदूक, बंदूक तो हाथ में लेके चलाया जाता है। तो जो हाथ में लेके चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे शस्त्र कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अस्त्र कहा जाता है, ठीक है। शस्त्र और अस्त्र में यही अंतर है। तो याद रखेगा, जो हाथ में थाम कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला करते हैं। करा हमेशा रहने वाले को क्या कहा जाता है, जो हमेशा रहता है उसे शाश्वत कहा जाता है। शाश्वत मतलब जो हमेशा हो उसे शाश्वत कहा जाता है। पार्थिव, याद रखेगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पृथ्वी से संबंध जिसका हो उसको क्या कहते हैं, उसको पार्थिव कहा जाता है। प्राणदा और समसामयिक क्या कहा जाता है, जो आज के यानी जो वर्तमान समय में, जो एक ही समय में है उसको क्या कहा जाता है, एक ही समय में उसे कहा जाता है समसामयिक। और प्राणदा किसे कहता है, प्राण देने वाली औषधि को किसे कहा जाता है दोस्तों,
प्राण देने वाली औषधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राणदा कहा जाता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का यानी जब 100 वर्षों को मिला दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शताब्दी। क्या कहा जाता है? शताब्दी। याद रखिएगा, शतसई किसे कहते हैं? याद रखिए, जब 700 का समाहार होता है, 700 का, तब उसे क्या कहते हैं? शतसई कहा जाता है। मिलेनियम किसे कहते हैं भाई? कोई बच्चा बताएगा मिलेनियम किसे कहा जाता है? देखिए, सहस्त्राब्दी, मिलेनियम, ये सब अलग हो जाएगा। जब शताब्दी केवल 100 को कहा जाता है। जब 1000 वर्ष आ जाते हैं तो 1000 वर्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? 1000 वर्षों का जब समाहार हो जाता है तब उसे कहा जाता है सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? मिलेनियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिलेनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं आगे। कह रहा है किसी साहित्यिक कृत की समालोचना करने वाले को क्या कहा जाता है? जो किसी साहित्यिक कृत की क्या करता है? समालोचना करता है, उसे समीक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं? समीक्षक। जैसे परीक्षक होता है ना, जो दूसरे की परीक्षा को समीक्षा करता है, उसे परीक्षक कहते हैं, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? समीक्षक हो जाएगा। क्या होगा? समीक्षक करिएगा, यह आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, अगला बताइए क्या लिखा है? हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो लकड़ी हवन में जलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आप समझते हैं हवन सामग्री, नहीं, हवन सामग्री नहीं कहते हैं। वन काष्ठ, वन की लकड़ी को कहा जाता है। शुष्क काष्ठ, सूखी हुई लकड़ियों को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो काष्ठ शब्द है ना, काष्ठ माने क्या होता है? क्लास्ट माने होता है लकड़ी, काष्ठ माने क्या होता है? लकड़ी, ठीक है। यहां पर होता है समिधा। याद रखिएगा, जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसे हम समिधा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समिधा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो दोस्तों। आगे लिख रहा है जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए क्या शब्द है? याद रखिएगा, देखिए, जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहते हैं, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत है उसको स्त्रैण कहा जाता है, स्त्रैण, ठीक है। याद रखिएगा, जो स्त्रियों से स्त्रियोचित क्या हो जाता है? स्त्री धन उचित बराबर स्त्रियोचित हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? याद रखिएगा, जो स्त्रियों के समान गुण वाला होता है उसको स्त्रियोचित कहा जाता है। जो स्त्रियों के समान गुण वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्त्रियोचित कहा जाता है। और स्त्रियोवशी किसे कहा जाता है? बताइए, स्त्रियोवशी, जो स्त्रियों के वशीभूत हो, ठीक है। तो स्त्रियोवशी भी उसे बोल सकते हैं, नहीं स्त्रियोवशी नहीं, त्रियावशी लिखा, त्रियावशी नहीं होगा, स्त्रियोवशी होता तो सही हो जाता। फिलहाल स्त्रैण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं दोस्तों। कर समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, यह बहुत अच्छा है दोस्तों। एक आपने पीछे पढ़ा, पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव भी कहा जाता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? रखने वाला क्या कहलाता है? पार्थिव भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। एक चीज और याद रखेगा, समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे सार्वभौमिक कहते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक, ठीक है। जो सभी देश से है संबंधित सार्वदेशिक कहलाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। मिला जुला के पढ़ते रहे, ठीक है। याद रखेगा, सर्वकालिक, जो हर समय में विद्यमान हो उसे सर्वकालिक कहते हैं। यहां सार्वभौमिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल। अगला लिखा है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था होती है, यह बहुत अच्छा शब्द है। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करेंगे। याद रखिएगा, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सदावर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? सदावर्त। ज्यादातर लोग जब एक एग्जाम में आता है ना, लोग धर्मार्थ करते, धर्मार्थ गलत हो जाएगा, सदावर्त हो जाएगा आपका सही उत्तर। याद रखिएगा, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, पीछे और भी दिया था, जैसे भंडारा, कई सारे बच्चे बताएंगे भंडारा। जहां पर याद रखें, भंडारा मतलब जब एक साथ बहुत सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था होती है, ठीक है, भोजन की व्यवस्था होती है, तब उसे भंडारा कहते हैं। और भंडारा कभी भी हो सकता है, शादी विवाह में तो भंडारा हो सकता है, पूजा पाठ में भंडारा हो सकता है। याद रखिएगा, तब भंडारा कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, सदावर्त स्पेशली कहा जाता है दीन दुखियों को भोजन देने के लिए। जब धर्म के साथ आप काम करते हैं तब उसे धर्मार्थ कहते हैं, ठीक है। और दातव्य कब कहते हैं? जहां दातव्य, याद रखिएगा, दातव्य कहा जाता है जहां औषधियां दान की जाती हैं, जहां औषधियों का दान किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे दातव्य कहा जाता है, ठीक है। यह भी आपके लिए एक नया सवाल है, याद रखें। निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। बताइए, स्वयंसेवक किसे कहा जाता है? सबकी सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहा जाता है। स्वयंसेवक, या स्वयं की सेवा करने वाले को, या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा। देखिए, नाम से लगता है स्वयंसेवक मतलब जो अपनी सेवा करता है, अपनी नहीं, जो अपनी इच्छा से
दूसरों की सेवा करता है उसे स्वयं सेवक कहा जाता है, स्वयं सेवक संघ। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए सद्य स्नाता, सद्य स्नाता किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा कर जो सदा स्नान करती है, जो सदा नत बनी रहती है, जिसे ने अभी अभी न स्नान किया हो, याद रखिएगा ऐसी स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो या जो किसी ने भी स्नान किया हो उसको सद्य स्नाता कहा जाता है, सद्य स्नाता। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे आप सही करेगा। 53वां पढ़िए, दूसरों की बातों में दखल देने वाला क्या कहलाता है, जो दूसरों की बातों में दखल देता है ऐसे में उसे कहा जाता है हस्तक्षेप। क्या कहा जाता है, बोले भाई दूसरों के काल में दखल मत दीजिए। ठीक है, ये हस्तक्षेप कहलाता है। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। ठीक है, दूसरों पे उपकार करने वाले को उपकारी, उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। ठीक है, और जो व्यंग पूर्वक आरोप लगाता है उसे आक्षेप कहा जाता है। हाथी की पीठ पर रखने वाला आसन जो होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, बताइए। ये सारे नाम आपके सामने दे रहे हैं, जरा खुलकर बताइएगा। ठीक है, हाथी की पीठ पर, याद रखिए जो बख्तर दे रहा है दोस्तों, बख्तर याद रखिएगा, ये गाड़ियों में जो रखा गया होता है दोस्तों ना, गाड़ी में जो रखा होता है उसको बख्तर कहते हैं। गाड़ियों की सीट पर जो रखा गया होता है सुरक्षा के लिए उसको बख्तर कहा जाता है। घोड़ों की पीठ पर क्या रखा जाता है दोस्तों, जो गद्दी बैठने वाली होती है उसे जीन कहा जाता है। घोड़े के पीठ पर जो गद्दी बैठी होती है, गद्दी लगी होती है, उसको जीन कहते हैं। हाथी के पीठ पर जो रखा होता है, हाथी की पीठ पर, उसे क्या कहते हैं, हौदा कहते हैं। बताइए हौदा कहते हैं कि काठी कहते हैं, याद रखेगा हौदा ही कहते हैं, काठी नहीं। ठीक है, काठी, काठी मतलब लकड़ी का बना होना, ये होता है। सफलता न मिलने पर दुखी होना। ठीक है, जब सफलता न मिले और उसके बाद कोई बच्चा दुखी हो उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है क्षोभ। दुख मत करिएगा, क्षोभ। जब सफलता न मिलने पर दुखी कोई होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या है, क्षोभ शब्द है, इसे याद रखेगा। इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत शानदार सी क्लास रही, आप अपने मन की कर चुके हैं। ठीक है, आगे भी अपने मन की करते रहिए। ठीक है, मेरा फर्ज है पढ़ाना, मैं तो चला पढ़ा के। ठीक है, आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, जिन लोगों को स्टडी 91 के टाइम टेबल के बारे में नहीं पता है, जरा वो टाइम टेबल के बारे में देख लेंगे। ठीक है, फिर क्या है टाइम टेबल दोस्तों, अभी जो आपका टाइम टेबल है ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास दी जाती है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास जिसमें लास्ट 6-7 मंथ कवर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 10 बजे आपकी शुरुआत होती है स्टैटिक जीके की क्लास। ठीक है, स्टैटिक जीके का महामैराथन क्लास चल रहा है शानदार सा। ठीक है, फिर 11 बजे दोस्तों आपके साइंस की क्लास चलती है। 12 बजे आपको जो है जीके जीएस क्लास दी जाती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास चलती है। 4 घंटे लगातार क्लास स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। इतना ही नहीं दोस्तों, शाम को 4 बजे मिलती है आपको मैथ की क्लास। ठीक है, शाम को 5 बजे मिलती है आपको रीजनिंग की क्लास। ठीक है, और शाम को 6 बजे मिलती है आपको इंग्लिश की क्लास। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये तीनों क्लास आपको यहां पे मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों रात को 9 बजे हिंदी पर बिंदी हम लगाते हैं। ठीक है, और रात को फिर 11 बजे मिलता है डेली करंट अफेयर की क्लास। इतनी क्लासेज हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, तो आइए स्टडी 91 से जुड़िए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। फिलहाल आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जाते जाते लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।